Hello students, welcome to video lecture. Today's topic is rounding off of significant figure. इसके लिए मेनली दो रूल दिए गए हैं. फर्स्ट है if the digit following last digit to be kept is less than 5, the last digit is left unchanged. ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर आपको एक आधा एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे दिया है 46.32. अगर ये डेसिमल पॉइंट के बाद के अगर लास्ट डिजिट ये 5 से कम है, लेस देन 5, तो राउंडिंग ऑफ करते समय जो डिजिट है लेफ्ट साइड का वो अनचेंज रहेगा. तो फॉर एग्जांपल अगर 46.32 है, ये 5 से लेस है, तो इसका राउंडिंग ऑफ करते समय क्या होता है? टू सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, दैट इज 46. सेकंड इसका रूल दिया गया है इफ द डिजिट फॉलोइंग लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज 5 और मोर, द लास्ट डिजिट टू बी केप्ट इज इंक्रीज बाय 1. फॉर एग्जाम्पल लिया है हमने 52.87. अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के डिजिट ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो राउंडिंग ऑफ करते समय जो हमारा वैल्यू है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा और 1 से ये क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे क्या होगा फिर इसका राउंडिंग ऑफ 52.9. ठीक है, पहला रूल क्या है? अगर डेसिमल पॉइंट के इधर की यानी राइट साइड की अगर वैल्यू ये 5 से कम है, तो वो उसके लेफ्ट साइड की ये डिजिट क्या होगी? ये अनचेंज रहेगी. सेकंड रूल क्या है? अगर डेसिमल पॉइंट के राइट साइड के जैसे यहाँ पे ये 5 या 5 से ज्यादा है, तो उसका राउंडिंग ऑफ करते समय जो लास्ट डिजिट का पॉइंट होगा वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. हमने यहाँ पे 52.87 लिया, तो इसका 3 सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा फिर? 5.2. यहाँ पे 8 है, तो ये 8 1 से इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 9. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है 1.223 टू डिजिट. हमको इसके 2 डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर निकालना है. अब यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट की इधर ये जो वैल्यू है वो 5 से नीचे है, तो यहाँ पे क्या होगा? जो 2 डिजिट है तो क्या होगा? 1.2. ठीक है, ये हमको सिग्निफिकेंट फिगर मिलेगा. नेक्स्ट है 12.56 टू 3 डिजिट. अब यहाँ पे क्या है? 5 है, 5 के ऊपर है 6, तो यहाँ पे क्या होगा? जो 3 डिजिट की जो वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज होगी, तो इसका क्या आएगा फिर? 12.6. ठीक है, नेक्स्ट 122.17 टू 4 डिजिट. हमको इसका 4 डिजिट करना है, तो यहाँ पे देखो ये 7 से ऊपर है, तो इसका क्या आएगा फिर? 1222. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? 231.5 टू 3 डिजिट, तो इसका क्या आएगा फिर? 232. 1 से इंक्रीज है, 5 है, तो 1 से इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एम्पेरिकल. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला. लेकिन आपको सभी को पता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज द फॉर्मूला विच इंडिकेट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल. यानी अगर एक आधे कंपाउंड का आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, तो वो क्या इंडिकेट करता है कि उसमें कितने नंबर्स में एटम प्रेजेंट है, वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इंडिकेट करता है. देन व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? ठीक है, फॉर एग्जांपल हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का H2O, ये इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर. तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वाटर मॉलिक्यूल में 2 एटम हाइड्रोजन के प्रेजेंट है और 1 एटम ऑक्सीजन का. ठीक है, ये क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या इंडिकेट करता है? एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड और मॉलिक्यूल. अब नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम और एलिमेंट ऑफ एनी कंपाउंड. ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी एटम का किसी भी एलिमेंट या किसी भी कंपाउंड में. ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कंस्टिट्यूएंट एटम और द एलिमेंट ऑफ एनी कंपाउंड. अब यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल ब्यूटेन. ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C4H10. ठीक है, अब इसका हमको एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है. तो व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? इट इज द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट एटम और एलिमेंट ऑफ एनी कंपाउंड. अब ये हो गया ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला.
अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो हमको निकालना है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं 4 और हाइड्रोजन कितने हैं 10। इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा फिर यहाँ पे 2:5, यानी फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन का क्या होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन इज क्या होगा फिर C2H5। ठीक है, इट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। अब और से एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CH3COOH। अब इसका हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितने 1 2, ठीक है, हाइड्रोजन कितने 3 4 और ऑक्सीजन 2। ठीक है, अब इसका हमको होल नंबर, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो निकालना है। तो कितना होगा 1 2 1, मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड इज C कितने हैं 1, H कितना है 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, ये हो गया इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड और ये है इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। अब परसेंटेज कंपोजिशन में क्या हमको किसके परसेंटेज निकालने रहते हैं, अगर हमको एक आधा कंपाउंड दिया गया है और उसमें जो एलिमेंट है वो कितने परसेंट में प्रेजेंट है, हम यहाँ पे 100% के हिसाब से निकाले। ठीक है, परसेंट के हिसाब से निकाले। सपोज हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल लिया, ठीक, वाटर मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 2 एलिमेंट है। अब इसके अगर ये हमने 100 ग्राम लिया है तो ये 100 ग्राम में हाइड्रोजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट में प्रेजेंट है, ये हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो इसका पूरा मास, मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे पूरा कंपाउंड का। तो इसका हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक मास 1, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये कितने हो गए 2 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। ठीक है, यानी टोटल इसका मास हो गया 18। अब ये परसेंट निकालने हमको हाइड्रोजन का, तो क्या करना पड़ेगा हमको, हाइड्रोजन के जितने एटम प्रेजेंट है वो उसको डिवाइड करना है इसके टोटल मास से 18 इंटू 100 हमको परसेंट में निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 11.11। नेक्स्ट हमको निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 16 अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर 18 इंटू 100। तो ऑक्सीजन कितने परसेंट में होगा 88.88। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने 88.88% ऑक्सीजन लिया और हाइड्रोजन का परसेंट 11.11 है तो ही वो वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। यानी ये फिक्स कंपोजिशन होता है किसी भी अगर एक आधा कंपाउंड हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसमें जो परसेंट होते हैं वो फिक्स होते हैं। नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिया दैट इज C2H5OH, इथेनॉल का। इथेनॉल में कौन क्या क्या प्रेजेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसके परसेंट कितने हैं, पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसका टोटल मॉलिक्यूलर मास इसका आता है 46। ठीक है, तो सबसे पहले हमको निकालना है दैट इज कार्बन का परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं 2, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, लेकिन यहाँ पे कार्बन 2 है इसलिए इसको हमने कितना लिया 24 अपॉन 46 इंटू 100 इज इक्वल टू 52.2% आया कार्बन का। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 46 अपॉन 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 30.04% आया हाइड्रोजन का। नेक्स्ट है हमारा दैट इज ऑक्सीजन। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू ऑक्सीजन कितना है 1, इसलिए हमने यहाँ पे 16 लिया। 16 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन 46 इंटू 100 इज इक्वल टू 34.78। ये हो गया इसका परसेंटेज। यानी अगर एक आधे कंपाउंड में कार्बन का परसेंट ये 52.2 है और हाइड्रोजन का 13.04 है और ऑक्सीजन का 34.78 है तो ये कंपाउंड कौन सा होगा, इथेनॉल। ये हमको परसेंटेज कंपोजिशन से पता चलता है। ठीक है, ये आज हमारा टॉपिक हो गया राउंड ऑफ एक। नेक्स्ट हो गया व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये तो आपको पता है, हमने यहाँ पे पढ़ा दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला और परसेंटेज कंपोजिशन। व्हाट इज empirical formula, it is the simplest whole number ratio of atom, constituent atom or element of any compound।
और व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, अगर हमको परसेंटेज कंपोजिशन पता चल गया तो वो एक्चुअली कौन सा कंपाउंड है ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, यानी ये फिक्स्ड परसेंट रहते हैं किसी भी कंपाउंड में, किसी भी एलिमेंट या एटम का। ओके, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।